Hello my dear students, my name is Divya Walia. I welcome you all in today's session. So today we are going to discuss chapter from biology from class 11th and the name of the chapter is body fluid and circulation. So without any delay, let's start. So बच्चे क्या है जो ह्यूमन बींग्स हैं मतलब हमारे में जो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है वो कौन सा है? ब्लड. कौन सा है? ब्लड. एंड अदर देन ब्लड जो दूसरा बॉडी फ्लूइड जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? लिम्फ. राइट. सो इस टॉपिक में इसमें हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके, इनकी कंपोजिशन क्या है, और थर्ड हम इनमें पढ़ेंगे कि इनका फ्लोइंग पैटर्न का क्या है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में. तो बच्चे जो ब्लड है वो मेनली रेड कलर का होता है. कौन से कलर का होता है? रेड कलर का. रीज़न ये रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट जो होती है प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन. राइट. और वहीं अगर हम लिम्फ की बात करें तो बच्चे जो लिम्फ होती है उसका जो कलर होता है मेनली वाइट. राइट. मेनली कौन सा कलर होता है? वाइट होता है. और कुछ बुक्स में इसको कलरलेस भी बताया गया है. सो बेसिकली क्या होता है? लिम्फ होती है वाइट कलर की और कलरलेस. रीज़न क्योंकि इसमें जो ये पिगमेंट है जो कि हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है. ओके. अब सेकंड अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं ब्लड के तो बच्चे जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में एक्ट करता है एज अ मीडियम. राइट. जिससे वो क्या हमारी हेल्प करेगा? वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करेगा. ओके. न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. राइट. सेकंड वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स. ओके. हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करता है? ब्लड हेल्प करता है. और थर्ड बच्चे अगर हम बात करें तो जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं बच्चे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करती है? हेल्प करती है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड सेकेंडली हम बात करेंगे अब यहाँ पे लिम्फ की. तो लिम्फ के भी कुछ फंक्शंस होते हैं. तो बच्चे लिम्फ जो होती है उसको सबसे पहले हम इंटरस्टिशियल टिश्यूज भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? मेनली ये जो हमारा लिम्फ होता है बच्चे, ये जैसे हमारा सेल आ गया या हमारा टिश्यू आ गया, ओके, सेल आ गए या कोई टिश्यू आ गया बच्चे, तो जो हमारा लिम्फ होता है मेनली वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है. इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल टिश्यूज भी कहते हैं. वहीं बात करूं मैं अगर लिम्फ के फंक्शन की तो बच्चे लिम्फ का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि लिम्फ जो है ये भी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स में हेल्प करता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स में हेल्प करता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी ये हेल्प करता है. राइट. और ये क्या करता है बच्चे? जो हमारे लिम्फ हैं वो क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी में बड़े बड़े फैट्स होते हैं, राइट, बड़े बड़े फैट्स जो होते हैं बच्चे वो क्या करता है? उनकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. फाइन, समझ में आ गया होगा आपको. वहीं मैं अगर इसकी दूसरे फंक्शन की बात करूं बच्चे तो जो लिम्फ हैं वो क्या करते हैं? उनमें क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है. क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म. अब डिफेंस मैकेनिज्म से हमारा क्या मतलब है? मतलब कि ये जो है हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, अब पैथोजेंस मतलब कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं. तो मेनली उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो क्या कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म ही किया हुआ ना वो कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है. मेनली हमारे पास बच्चे दो तरह के लिम्फ होते हैं. फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड इज टी लिम्फोसाइट्स. बच्चे और क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे लिम्फ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. और कोई भी चीज़ बाहर हार्मफुल चीज़, कोई केमिकल हो गया, ओके, या कोई पैथोजन हो गया, जब वो हमारी बॉडी पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे, तो वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी को क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, डिफेंस प्रोवाइड करेंगे. आई होप सबको समझ में आ गया होगा.
सो बच्चे बेसिकली इस चैप्टर में हम बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, ब्लड को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, फाइन। तो उसके बाद क्या होता है बच्चे, ब्लड के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, ब्लड के क्या होते हैं, हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चे वो होता है हमारा प्लाज्मा, मतलब ब्लड में हमारे प्लाज्मा भी होता है। और वहीं मैं दूसरे पार्ट की बात करूं बच्चे, तो ब्लड में क्या होते हैं, हमारे कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो जो ब्लड में हमारा प्लाज्मा है दैट इज 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, राइट। जो 55% ब्लड है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा है। और बाकी कितना बचता है, 45%। तो बच्चे जो 45% है वो क्या है, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, राइट। क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, राइट। अब बच्चे आगे मैं बात करूं, प्लाज्मा को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे जो प्लाज्मा होता है उसमें भी क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक आ जाएंगे हमारे प्रोटीन्स, राइट। क्या आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे। और एक इसमें क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है प्लाज्मा, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद आगे मैंने आपको बताया कि बच्चे जो प्लाज्मा होता है वो उसमें क्या क्या पाया जाता है, वाटर पाए जाते हैं और साथ में क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो वाटर कितना होगा, मेनली 92% क्या होता है बच्चे, हमारा वाटर पाया जाता है। तो ये वाटर क्या करता है, ये वाटर भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, राइट। और क्या करता है, जो वाटर होता है बच्चे वो एक्ट करता है कैरियर की तरह, जिसमें क्या होता है, जितने भी सॉल्यूट हैं उनको डिसॉल्व करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। होपफुली सबको समझ में आ गया। वहीं बात करूंगी आगे मैं प्रोटीन्स की। तो बच्चे प्रोटीन्स जो होते हैं यहाँ पे वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, राइट। नंबर 1 एल्ब्यूमिन आ गया। दूसरा बच्चे आपके आ गया प्रोटीन ग्लोबुलिन्स। एंड बच्चे जो थर्ड आ गया वो आ गया आपका फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन, आप जो भी बोलना चाहोगे। ठीक है जी, समझ में आ गए 3 पार्ट्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन। उसके बाद मैं आपको फंक्शंस की बात करूंगी। तो जो हमारा एल्ब्यूमिन है बच्चे वो क्या करता है, वो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ओस्मो रेगुलेशन, फाइन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे आयंस होते हैं या इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वाटर होता है, जैसे उनको क्या करता है, बैलेंसिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये इसका फंक्शन आ गया एल्ब्यूमिन का, राइट। अब नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबुलिन्स की। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को बनाने में। किस में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज को बनाने में। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं बच्चे, एंटीबॉडीज बच्चे क्या होती हैं, जैसे ही हमारी बॉडी पे किसी पैथोजन ने या किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट ने अटैक किया तो क्या होगा, हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी, उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो जिससे क्या होता है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एंड थर्ड की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो वो है फिब्रिनोजन। बच्चे हमेशा याद रखना कि जो जेन वर्ड होता है हमेशा उसका क्या मतलब होता है बच्चे, उसका मतलब होता है इनएक्टिव। उसका क्या मतलब होता है, इनएक्टिव। तो क्या होगा कि जो फिब्रिनोजन है वो क्या करता है, वो हमेशा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब कैसे करता है, क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुई, कोई कट लगा, ठीक है, तो ब्लड निकलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ एंजाइम्स के साथ मिलके वो क्या करेगा, फिब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो क्या करेगा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा।
क्या बनाएगा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। सो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जब वो बनाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह से क्या होता है, ये जो है ये हमारे क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, राइट। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? एंड बच्चे सेकंड हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो कि हमारे ब्लड का ही पार्ट है। तो मैंने आपको बताया जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 45% ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। 45% ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके। तो बच्चे ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला आएगा आपका आरबीसीज, राइट। दूसरा आएगा आपका डब्ल्यूबीसीज एंड बच्चे थर्ड जो है वो आएगा प्लेटलेट्स। क्या आएगा? प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसका कि दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। आरबीसीज रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं रेड कलर के? इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है बच्चे? ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये हमारी जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स में हेल्प करता है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है। और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होता कितना है? हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में 12 to 16। सो मेनली जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में वो कितना होता है? 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, राइट। उसके बाद अगर मैं यही आपको आरबीसी की शेप के बारे में बात करूं बच्चे, तो ये क्या होते हैं? बायो कट। तो मेनली जो हमारा हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है दैट इज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें आरबीसी की शेप की बच्चे, तो आरबीसी की शेप क्या होती है? बाई कनकेव होते हैं और क्या होते हैं? ए न्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस जो है बच्चे वो क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आरबीसी की लाइफ की, कि उनकी लाइफ कितनी होती है बच्चे? वो होती है 120 डेज की। कितनी होती है? 120 डेज की। अब ये 120 डेज का मतलब क्या है? कि मतलब जब आरबीसीज डेड हो गए तो फिर उनका क्या होगा? तो इसका मतलब बच्चे ये है कि 120 डेज के बाद क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो स्प्लीन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन में चले जाते हैं। और स्प्लीन में जाने के बाद क्या होता है बच्चे? ये जो हमारे आरबीसीज जो डेड हो गए होते हैं उनकी क्या जाता है? उनको क्योर किया जाता है, उनको रिकवर किया जाता है। और क्या होता है उसके बाद जो नए वाले आरबीसीज होंगे उनको फिर भेज दिया जाएगा। इसलिए वो इनकी जो लाइफ है वो 120 डेज की होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये आरबीसीज पाए कितने जाते हैं, तो बच्चे ये 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। कौन? हमारे आरबीसीज। एंड बच्चे जो सेकंड है वो है WBCs, मींस वाइट ब्लड सेल्स। तो क्या होता है बच्चे? जो वाइट ब्लड सेल्स होता है उनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वो होते कितने हैं? वो होते हैं 6000 to 8000 पर mm क्यूबिक ऑफ ब्लड में, ठीक है, इतने ये पाए जाते हैं, ओके। एंड दूसरा जो है ये मेमोरी बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। इनकी क्या होती है? मेमोरी बेस्ड एक्टिविटी होती है, ठीक है। और मेनली इसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीसीज में क्या होता है? आरबीसी में मैंने बताया था ना कि ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन वही बात करूँ अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की बच्ची, तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने इनको फर्दर डिवाइड किया है। एक है ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या है आपका? ग्रेन्यूलोसाइट्स। एंड बच्चे जो दूसरा है वो है आपका ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब कि इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स मेनली फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में ग्रैन्यूल्स
प्रेजेंट होते हैं और इनको हम स्टेन भी कर सकते हैं। मेनली वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है स्टेन, राइट। वहीं पे बात करेंगे हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बच्चे, इसके जो न्यूक्लियस में क्या है, ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे फर्दर हमने इनको ग्रैन्युलोसाइट्स को और ए ग्रैन्युलोसाइट्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जो हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं बच्चे, उनको भी आगे हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इन तीनों में। वो कौन कौन से हैं, बेसोफिल, सेकंड है आपके जेनोफिल एंड थर्ड है आपके न्यूट्रोफिल्स, राइट। और वहीं पे अगर हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो बच्चे इनको भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगे हम मोनोसाइट्स में, और किस में डिवाइड करेंगे हम, लिम्फोसाइट्स में, ओके। जो हमारे बेसोफिल्स होते हैं वो होते हैं 0.5 से लेके 1% तक, ठीक है। और वही बात करोगे जिनोफिल की, तो ये होते हैं 2 to 3%, और न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 65%, ओके। और वही बात करूंगी ए ग्रैन्युलोसाइट्स के मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स की बच्चे, तो वो होते हैं 6 से 8%, और लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चे 20 to 25%। अब आगे हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखो, जो मोनोसाइट्स अलोंग विद द न्यूट्रोफिल्स, इनका फंक्शन क्या है, ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी बाहर से एंटीजन, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है, तो ये न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद मोनोसाइट्स क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का फंक्शन है। वही बात करूं मैं बच्चे फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स की, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक आएगा हमारा बी लिम्फोसाइट्स, राइट, और एक आएगा हमारा टी लिम्फोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन प्ले करते हैं। तो मेनली जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चे, वो क्या, उनका मेन क्या फंक्शन होता है कि वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और वही बात करूं मैं अगर टी लिम्फोसाइट की बच्चे, तो टी लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को बच्चे हम बोलते हैं हेल्पर सेल्स। क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल्स। अब क्यों हेल्पर सेल्स बोलते हैं, हेल्पर सेल्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की, कि वो क्या कर सके, आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज बना सके। क्या कर सके, ये हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट की कि ये आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज क्या कर सके, बना सके। तो ये आ गया लिम्फोसाइट का फंक्शन। वहीं बात करें हम बेसोफिल की और जिनोफिल की बच्चे, तो बेसोफिल का मेन फंक्शन क्या रहेगा, ये क्या करता है, हिस्टेमाइन बनाता है, ठीक है। और वही जिनोफिल क्या करते हैं, जो हमारी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उनको किल करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, राइट। एंड वहीं पे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट का जो थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया, प्लेटलेट्स होती हैं बच्चे। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती हैं, ये मेनली कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं। और ये कितने पाए जाते हैं, 1,50,000 मतलब कि 1.5 से लेके 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, ये इतने क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है। और मेनली इनका फंक्शन क्या होता है बच्चे, ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब मेनली आपको पता है कि जैसे कोई इंजरी हमारे हाथ में हुई या बॉडी के किसी भी पार्ट में हुई, तो क्या करेंगे कि जब ब्लड हमारे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो इनकी वजह से ही क्या होता है, हमारा बाद में ब्लड क्लॉट इनकी हेल्प से होता है, मतलब कि ब्लड का बहना बंद हो जाता है, ठीक है। और मेनली हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उनकी वजह से ही जो है ये प्लेटलेट्स जो कि क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। समझ में आ गया आपको, ओके। सो ये मेनली जो थे फॉर्म्ड एलिमेंट के 3 पार्ट्स थे, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।